वही मेरा सवाल है कि मसला क्या है, हम हर 2.5-3 साल के बाद पटड़ी से उतर बड़ा जाते हैं। सिंपल सा मसला है राज साहब। दुनिया में दो चीज़ें होती हैं, या शख्सियात होती हैं, सिस्टम होता है। और दुनिया बड़ी मुश्किल से इस नतीजे पे पहुंची है कि शख्सियात को सिस्टम से बड़ा नहीं होना चाहिए, सिस्टम को शख्सियात को होल्ड करना चाहिए। सिस्टम इतना बड़ा होना चाहिए, जैसे आपको पता है ये जो दो सरबरान होते हैं ना स्टेट के अंदर, एक प्राइम मिनिस्टर होता है और एक प्रेसिडेंट होता है। ये जो सिलसिला ये 480 BC में स्पार्टा से स्टार्ट हुआ था। अच्छा। स्पार्टा में 2 शहजादे पैदा हो गए इकट्ठे। तो पुरानी रवायात ये थी कि जब बड़ा बच्चा जो होता था ना वो बादशाह बनता, वो वलीअहद वही होता अब भी वही है तकरीबन। तो बादशाह सलामत थे स्पार्टा के, तो उनके ट्विन पैदा हो गए। अच्छा। जब ट्विन पैदा हुए तो फिर उसके बाद एक बड़ा क्राइसिस पैदा हो गया कि अब दोनों में से बादशाह कौन बनेगा। तो फिर ये फैसला किया गया कि जिसका कद लंबा है उसको बादशाह बना देते हैं। तो पता चला कद भी दोनों के सेम है। फिर पता किया है कि जिसका वेट ज़्यादा होगा अच्छा, उसको बादशाह बना देते हैं। दोनों के वेट भी सेम निकला है। और फिर ये कि जिसकी सलाहियत ज़्यादा होगी उसको बादशाह बना देते, दोनों एक ही जैसे बासलाहियत थे। तो उस वक्त ये फैसला किया गया कि इस यहाँ पे 2 बादशाह रख देते हैं। अच्छा। एक बादशाह जो होगा वो सल्तनत का काम चलाएगा और दूसरा बादशाह जो लड़ेगा जाके। ठीक है। तो जब एक बादशाह लड़ाई के लिए जाएगा तो दूसरा बादशाह पीछे बैठेगा और वो सल्तनत को चलाता रहेगा। तो फिर उस वक्त ये फैसला हुआ कि स्टेट के 2 बादशाह होने चाहिए। उस वक्त से लेके आज तक पूरी दुनिया के अंदर इस तरह डिवीजन की गई है इक़्तिदार की कि एक प्रेसिडेंट होता है और एक प्राइम मिनिस्टर होता है। ठीक है। और इसकी जो पूरी हिस्ट्री है 2500 साल पुरानी हिस्ट्री है। ठीक है। यानी उस वक्त फैसला कर लिया गया था कि सिस्टम जो है उसको परवेल करना चाहिए। अच्छा, आपने पाकिस्तान की ट्रेजेडी जी जी, यहाँ पे सिस्टम कमज़ोर है, शख्सियात मजबूत है। लिहाजा जब शख्सियत बदलती है कोई तो पूरा सिस्टम बदल जाता है। अच्छा, एक एग्जांपल दी जाती है कि अमेरिका ने इस तरह तरक्की की कि उनका सिस्टम मजबूत है, लेकिन ट्रंप को देख लें तो शख्सियत डोमिनेट कर रही है, पार्लियामेंट पे अटैक कर दिया। सिस्टम ब्रेक नहीं कर सके वो, ट्रंप सिस्टम ब्रेक नहीं। यहाँ पे इमरान खान साहब ने सिस्टम ब्रेक कर दिया, यहाँ पे मियां नवाज शरीफ साहब ने सिस्टम ब्रेक कर दिया, यहाँ पे आसिफ अली जरदारी साहब ने सिस्टम ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पे जब भी कोई शख्सियत बदलती है तो सारा पूरा सिस्टम जो है, मसलन हम फौज की मिसालें लेते हैं। मसलन अब आप देखें कि अयूब खान थे, ठीक है, वो क्या उनके ज़हन में था कि माशी तौर पर तरक्की याफ्ता होना चाहिए पाकिस्तान को, डेवलपमेंट तो 10 साल उन्होंने डेवलपमेंट पे लगा दी। और उसके बाद फिर जनरल ज़ियाउल हक आए। ठीक है, जनरल ज़ियाउल हक साहब ने कहा कि नहीं इस्लामी निज़ाम होना चाहिए। ठीक है, उन्होंने पूरी स्टेट को वेस्ट कोट पहना दी और शलवार कमीज पहना दी, और स्टेट जो है उसने वो इस्लामी निज़ाम की तरफ चल पड़ी। उसके बाद जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब आए, उन्होंने कहा नहीं लिबरल होना चाहिए मुल्क को। उन्होंने ऑल टुगेदर पूरे पाकिस्तान को लिबरल कर दिया। शख्सियात जो हैं वो निज़ाम बदलती रहीं, उसको चलाती रहीं, ये कहना चाह रहे हैं। शख्सियत जब आती है तो हमारे सिस्टम को वो तोड़ फोड़ देती है। अच्छा, एक आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, मैं ज़रूर उस पर बात करना चाह रहा हूँ। आपने कहा कि 2 शहजादे थे, ट्विन थे, वज़न भी बराबर थे, कद भी बराबर थे। कई नाक लंबी होने का बड़ा क्राइसिस होता है कि उस वक्त ये नहीं बहस, मेरा ख्याल है उस वक्त उनको पता नहीं था कि इस्लामी बादशाह बनाया जा सकता है। शायद आप होते तो उनको कोई तजवीज़ नहीं। अभी तो है ना जिद अना नाक, आप जो मसला हमारे यहाँ बना हुआ है जिद और शख्सियत। मसला देखिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है ना सर, आप पिछले जो 6 चीफ जस्टिस हैं आप सिर्फ उनके प्रोफाइल देख लें। एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान थी जिसमें इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब थे। ठीक है, आप देखें ऑल टुगेदर एक डिफरेंट, शय को बुलडोज की, हर चीज़ डिफरेंट थी सारी। उसके बाद जस्टिस साकिब निसार, आप उनके दौर में देख लें कि पूरा सिस्टम ही तलपत हो गया सारा। फिर उसके बाद जस्टिस उमर अताब बंदियाल, अब उसके देख काजी फायज़ ससार, हर सिस्टम यानी हर जो चीफ जस्टिस है वो पूरा अदल का निज़ाम ही तब्दील करके। लेकिन जो हम नाक की बात कर रहे हैं, अना की बात कर रहे हैं, एक जहाँ चलता रहा वेव्स आती हैं सर, नाक तो छोड़े हैं, यहाँ पे दिमाग में एकदम वेव आती है। अच्छा, और वो कहता है जी इस तरह सिस्टम में देखे ना, जो जनरल ज़ियाउल हक साहब थे उनके दिमाग पे आई ना नहीं, लेकिन बाकी जो रेजिस्ट कर रहे होते हैं, मैं तो उनकी बात कर रहा हूँ, जो लड़ रहे होते हैं आपस में। हम तो एक सेगमेंट को कर रहे हैं ना डिस्कस, बाकी भी तो पावर सेंटर रहे हैं ना, पावर सेंटर्स की अनाजिद आती रही है ना। अब मियां नवाज शरीफ साहब को देख लें, उस वक्त स्टेट किस तरह चल रही थी। फिर आसिफ अली जरदारी साहब को देख लें, स्टेट उस वक्त किस तरह चल रही थी। शौकत अजीज़ साहब के दौर में स्टेट किस तरह चल रही थी। अगेन मैं कहता हूँ कि शख्सियात इस सिस्टम से भारी हैं और ये एक ऐसा हाथी है जो जंजीर को तोड़ देता है। तो अगर हमने पाकिस्तान को चलाना है, अगर हमने पाकिस्तान को वाकई चलाना है तो हमें एक सॉलिड किस्म का सिस्टम चाहिए और उस सिस्टम को कोई भी शख्स ब्रेक ना कर सके। ये ना हो कि चीफ जस्टिस आए
वो कहें जी लें जी आज से मैं आपको बताता हूँ अदालत कैसे चलनी। नहीं, उन्हें कहें जी आपने उस तरह चलना है जिस तरह ने अदालती निज़ाम चला रहा है आपको, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। आर्मी चीफ आए, वो कहें जी लें जी मैं आपको दोबारा तब्दील करके बताता हूँ कि हमने कैसा करना है। नहीं, वो कहेंगे नहीं जी जो सिस्टम है उसके मुताबिक आपने काम करना है। प्राइम मिनिस्टर कहेगा ले जी मैं आपको बताता हूँ कि पाकिस्तान कैसा, नहीं जी नहीं, सिस्टम चले। मुझे